गुस्सा। रितिका 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी। वह अपने माता पिता की लाडली औलाद थी। उसको माँ बाप दोनों बहुत ही प्यार करते थे। तो ही वह बहुत ही चामल गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, गुस्सा उसका बढ़ता ही गया। उसको बात बात पर गुस्सा आने लग जाता था। तो एक दिन रितिका के क्लास टेस्ट में नंबर बहुत ही कम आए होते हैं। तो टीचर उसे बहुत बोलता है। रितिका को उसी टाइम ही इतना गुस्सा आता है कि वो अपने टीचर को भी नहीं देखती कि ये मेरा गुरु है। उसको ये होता है कि इसने मेरी सभी विद्यार्थियों के सामने कैसे बेइज्जती कर दी। ये कौन होता है मुझको कुछ कहने वाला? टीचर है तो टीचर बनकर रहे। तो वह उसी टाइम ही उस टीचर को बहुत गलत बातें बोलती है। वो मास्टर होता है और उसको बोलती है कि मैं तुमको निकलवा कर ही सांस लूंगी, देखना तुम। तो सर तो डर जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्या कह रही है। तो सर जब तक उसके सामने झुकता नहीं है, वह तब तक उसको डराई जाती है कि ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो सर माफी मांग लेता है। तो वह सारे विद्यार्थियों के सामने हंसती है कि सर को भी झुका दिया, ये क्या चीज है। तो सभी विद्यार्थियों को उस पर बेअंत गुस्सा आ रहा होता है कि ये हमारे इतने साहू सर के साथ क्या कर रही है। तो सर उसको आगे से किसी भी क्लास में कुछ भी कहता ही नहीं है, क्योंकि अब उसको उससे कोई मतलब ही नहीं होता। उसकी क्लास में से अब वो है ही नहीं होती। उसको तो ये लगता है चाहे वो बीच में ही क्यों ना बैठी हो, वह उस पर ध्यान ही नहीं देता होता। तो साऊ सर की बदली हो जाती है और उसकी जगह पर अब बहुत ही गुस्से वाला सर आ जाता है। उसको भी उतना ही गुस्सा चढ़ता होता है जितना कि रितिका को। तो वह जब रितिका क्लास में हटती ही नहीं है, उसके बार बार कहने पर भी, तो उसको गुस्सा बहुत ही चढ़ जाता है। वह उसके 2 थप्पड़ मार देता है और रितिका का उसको ये नहीं पता होता कि ये गुस्से में मेरी भी बाप है। तो रितिका को उससे कहीं 4 गुना गुस्सा चढ़ता है। वह उसको क्लास में ही साथ में कूटने लग जाती है और साथ में ही उस ऊपर बहुत ही इल्जाम लगा देती है। वो जब तक नहीं सांस लेती, जब तक उसको नौकरी से सदा के लिए नहीं जज निकाल देता, और फिर उसको भी बख्शा नहीं जाता। उसको भी बराबर का ही इल्जाम भुगतना पड़ता है। उसको भी सर के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में किसी भी स्कूल में दाखिल होने से वर्जित कर दिया जाता है। कोई भी उसको दाखिला नहीं दे सकता, ना सरकारी ना प्राइवेट। अगर कोई देता है तो उसकी मान्यता रद्द करने को भी साथ में ही कह दिया जाता है। और अगले ही दिन सर के साथ में ही उसकी भी तस्वीर अखबार में आती है। सर की भी पूरी बेइज्जती होती है और लड़की रितिका का तो कहना ही क्या है। उसकी तो जमकर बेइज्जती होती है। उसके घर वाले भी उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते
और वो अकेली ही बैठी रहती है और सर भी गुस्से के कारण ही नौकरी से हाथ धो लेता है और वो भी हमेशा के लिए ही। दोनों को ही अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। सर को ये होता है कि मेरी अब तक की सारी ही की गई पढ़ाई मिट्टी हो गई है, वो भी थोड़े से गुस्से की वजह से ही। और रितिका ये सोचती है कि मेरा सारा फ्यूचर ही खराब हो गया है। वो अब सोचने जोगे ही होते हैं, कुछ करने जोगे तो वे बचे नहीं होते हैं, तो वे माथे पर हाथ रखने जोगे ही हो जाते हैं दोनों ही, और कुछ नहीं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा गुस्सा इंसान को हमेशा ही ले डूबता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि इंसान को जमा ही गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर इंसान को गुस्सा आएगा ही नहीं तो वह हर टाइम हंसता ही रहेगा और लोग भी उसे पागल ही कहेंगे और वह एक दिन पागल हो भी जाएगा। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि रितिका के भी बुरे हाल किए ज़्यादा गुस्से ने और मास्टर के भी, इसलिए ज़्यादा गुस्से से हमेशा ही बचकर ही रहें और अच्छी ज़िंदगी जिएं, खुश रहें। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।